हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास द लर्निंग ऐप पर। सेट थ्योरी अपन प्रैक्टिस सेट चल रहा था अपना, उसमें ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन कर चुके थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 और ये लास्ट सेशन है इसका। इसके बाद में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो करीबन 40 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं और 58 क्वेश्चन इसके अंदर अपने हैं। तो 58 क्वेश्चंस को अपने को इसको कवर करना है। शायद ब्लर हो रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू बने रहना, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है इसको कि क्या गड़बड़ हो रही है। अब शायद सही हो गया होगा। सही हो रहा है क्या? अब ठीक है सही। अब ठीक है। तो देखिए, पहला अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। थोड़ा सा ब्लर हो गया था, इसको कैमरे की सेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ी। इसके बाद में ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ए और बी दो सेट दे रखे हैं, उसमें आपको दे क्या रखा है। सेट ए में आपके पास है 0.16, सेट बी में 0.14 और नंबर ऑफ ए यूनियन बी में एलिमेंट है 0.25। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 0.16 प्लस 0.14 माइनस 0.25। तो ये आ गया आपके 6 4 10 2 2 1 1 2 1 3 माइनस 0.25, यानी आपके पास बचेगा क्या 0.05। तो 0.05 है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। समझने वाली ये की बात थी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए और बी विसंगत हो। विसंगत का मतलब होता है डिसजॉइंट। क्या होता है, डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 0 हो। यानी कोई भी दो सेट ए और बी दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है। तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। ये क्वेश्चन में दे रखा है। नॉर्मली मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यही इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। 43वां कह रहा है 43 ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट नहीं होने का मतलब ये हुआ कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। सोचने समझने और दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सीधा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार ए इंटरसेक्शन बी क्यों आया, क्योंकि इस बार इनके बीच में कुछ कॉमन है। क्यों, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए अपने को इसको ध्यान में रखने की जरूरत थी। तो दोनों तरीकों के सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, डिसजॉइंट हो तो क्या करना और डिसजॉइंट ना हो तो क्या करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे कहा है कि 800 लड़के हैं एक विद्यालय में। आउट ऑफ 800 बॉयज इन ए स्कूल, 224 इन क्रिकेट, 240 इन हॉकी, 336 इन बास्केटबॉल। इनमें से 64 हैं वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, 80 है वो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, 40 है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 24 है वो तीनों गेम खेलते हैं। तो आपसे पूछा कि कोई भी गेम न खेलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको वेन डायग्राम से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था। देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 गोले बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं क्रिकेट का, फिर बना लेते हैं हॉकी का और फिर बना लेते हैं बास्केटबॉल का। अब सबसे पहले अपने को पीछे से चलना है, 24, तो 24 आ जाएगा तीनों में। ठीक है, उसके बाद इधर चलेंगे, क्रिकेट और हॉकी में कितने हैं, 40 हैं। क्रिकेट और हॉकी का एरिया हुआ ये, तो 24 इसमें हो गया, तो ये कितना हो गया 16।
फिर क्रिकेट और बास्केटबॉल में कितने हैं, 80 हैं, 80 में से 24 अपन ने लिख दिए, तो 6 4 10 3 5 56 56 आ जाएंगे आपके इसमें। उसके बाद में 64 है वो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। बास्केटबॉल और हॉकी का ये हुआ 64 खेलते हैं, उनमें से 24 अपन ने लिख दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब अपन पर्टिकुलर एक का लेते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन 336 बास्केटबॉल के। बास्केटबॉल के 336 हैं भैया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनमें से ये हटाना पड़ेगा। 6 4 10 5 2 7 5 12, तो ये बच गया 6, ये बच गया 1 और ये बच गया 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 216। हॉकी में कितने हैं, 240। देखो 240 है, उसमें से 6 4 10 ये वाला 6 4 10 2 2 4 4 8 ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है। और क्रिकेट में 224, 224 में से 6 4 10 से 16 2 2 4 5 9 ये माइनस कर देंगे, तो 8 4 14 10 से 2 12 128 ये आ जाएंगे केवल क्रिकेट में। तो देखो इस क्वेश्चन से कितने आंसर निकल गए, केवल क्रिकेट खेलने वाले 128, केवल हॉकी खेलने वाले 160, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 216। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि कोई भी खेल ना खेलते हो, तो कोई भी खेल ना खेलने वाले में अपन क्या करेंगे, 800 में से ये जितने भी डाटा अपने को दे रखे हैं उनको अपने को जोड़ लेना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं एक बार का। साइड में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 128 फिर 16 फिर 160 फिर 24 फिर 56, देखो 128 16 160 24 56 40 और 216, इनको जोड़ लो। 8 6 14 4 18 6 24 6 30, हासिल के लगे 3। ठीक है, 3 और 1 4 4 8 5 13 2 15 6 21 22 2 24 2 2 4 2 6 640 आ गई इनकी जोड़। अब इसको कर दो माइनस, तो 0 6 4 10 7 रहेगा, यानी 160 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैंने आपको पहले भी एक दो क्वेश्चन करा दिए थे, इसमें और करा दिया है कि आपको पहले इवेंट डायग्राम बना लेना है। अब इनमें से जो बच गए वो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो ये जितने भी डाटा थे उन सबको जोड़ लेना है और उसको टोटल में से अपने को माइनस कर लेना है, तो अपना काम आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है कि आपको एक विद्यालय में 20 अध्यापक या तो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। या तो गणित या भौतिकी का मतलब हुआ यूनियन, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूनियन। कितना हो गया? 20। फिर आगे कहते हैं कि 12 गणित पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ फिजिक्स अपने को निकालना है इसमें। नंबर ऑफ मैथ्स कितने हो गए? 12, और 4 है वो बोथ, यानी दोनों पढ़ाते हैं, तो वो भी अपने लिख दिया। यानी इस फॉर्मूले में जो डाटा अपने को लिखना था वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको निकालना क्या? केवल भौतिकी पढ़ाने वाले, यानी नंबर ऑफ फिजिक्स। तो आप इसको उधर ले जाएंगे और सोल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आएगा क्या? 12 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्यालय की 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में 21 क्रिकेट टीम में, 26 हॉकी में और 29 फुटबॉल टीम में। इनमें से 14 हॉकी और क्रिकेट, 15 हॉकी फुटबॉल, 12 फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 8 सदस्य तीनों खेल खेलते हैं, तब तीनों एथलेटिक्स टीम के सदस्यों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखो करना वो का वही है, आपको जो डायग्राम बनेगा उसके जितने भी डाटा हैं उनको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं वही तरीका जो अपन करते आए हैं। सब टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। सबसे पहले देखो क्रिकेट आ गया, फिर हॉकी आ गया और फिर फुटबॉल आ गया। वही बात, 8 सदस्य तीनों खेल खेलते हैं, तो 8 आ गया। उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट में 12 हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। हॉकी और फुटबॉल में 15 हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर 14 क्रिकेट और हॉकी में है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो 8 से 14 हो गए कि नहीं हो गए? फिर देखो 29 फुटबॉल में है, 29 में से 8 4 12 और 12 और 7 कितने हो गए? 19। 8 4 12 12 7 19, 19 हो गए। फुटबॉल में 29 है, तो अपन यहाँ के लिख देंगे 10। हॉकी में 26 है, 8 से 14 7 21, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 5। और 8 से 14 4 18, तो क्रिकेट में कितने आ जाएंगे? 3। देखो 6 4 10 18 3 21 आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या, तो इनको जोड़ लो। 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 7 33, 33 10 43,
यानी टोटल प्लेयर हैं वो कितने हैं, 43 हैं। ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 100 छात्र हैं, उनमें से मैथ्स के हैं 55, फिजिक्स के हैं 67, केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या निकालनी है। तो देखो केवल भौतिकी में निकालने, यानी केवल और केवल भौतिकी में निकालने की, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स ये निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ यूनियन माइनस, देखो वो फॉर्मूला है ना अपने पास, मैं दोबारा से लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स बराबर होगा नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, अपने पास एंड नहीं है भाई लोगों, तो इसको इधर ले आओ। तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स। तो देखो नंबर ऑफ मैथ्स कितने हुए, 55 प्लस 67 माइनस यूनियन कितना है 100, तो 7 5 12 22, यानी ये आ गया 22। अब आपको क्या निकालना है, केवल मैथमेटिक फिजिक्स के, तो केवल फिजिक्स के निकालने हैं तो आप उसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 22। अब मैथ्स के कितने 55 है, तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा 33 लिखूंगा, तो 55 हो गए कि नहीं हो गए। फिजिक्स में 67 है, मैं 22 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा 5 43, तो आंसर हो जाएगा इसका 45। यानी केवल और केवल फिजिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, या उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है। डी मॉर्गन लॉ पूछ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल्डेज होता है वो क्या होता है, ए डेस यूनियन बी डेस। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने इसको इंक्लूड किया है इसलिए कि आपको ये याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक समुच्चय है, इनमें कौन सा रिलेशन सही है। क्या ए माइनस बी ए यूनियन बी के बराबर होता है, कभी नहीं होता। क्या ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, नहीं होता। ए माइनस बी क्या इसके बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या होता है भैया, जिसका मान निकालना है, केवल और केवल ए का मान निकालना है, तो ए में से आपको कॉमन ढूंढना है, किसका, बी डेस का। ये फॉर्मूला है, मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था उसमें ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वो आपको याद होने चाहिए। वापस वही क्वेश्चन पूछ लिया देखो, लेकिन तरीका चेंज था। अब की बार पूछ लिया कि ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी के है, ए डेस इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी डेस है। यही मैंने अभी आपको बताया था। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के, लेकिन चीज वही पूछ रहा है। फॉर्मूला जिसको याद होगा वो आसानी से कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है। तो ये तरीका बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं वैसे करना। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करवाएं, ए माइनस बी जब भी बाहर माइनस आ जाए ना तो अंदर वाले का साइन चेंज कर दें, यानी इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दें, यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दें, और ये आ जाएगा ए माइनस सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन बी है वो इसको मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फिर वैसा ही सवाल आ गया। एक कक्षा है जिसमें 12 है, वो सिलाई का कार्य करते हैं, यानी नीडल वर्क करते हैं। तो नंबर ऑफ नीडल वर्क कितना है 12, नंबर ऑफ फिजिक्स कितने हैं 16, नंबर ऑफ हिस्ट्री कितने हैं 18। एक सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री में कितने हैं 18। यदि सभी 30 विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेते हैं, इसके अलावा मैं बता दूं कि तीनों विषय वाले कितने हैं 30 हैं। ठीक है, तो कोई भी तीनों विषयों को नहीं लेता है। इसके अलावा ये दे दिया कि नंबर ऑफ नीडल फिजिक्स और हिस्ट्री के कितने हैं 0 है, कोई भी नहीं ले रहा है, तो ये 0 है। तो कम से कम 2 विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, नंबर ऑफ एन यूनियन फिजिक्स यूनियन हिस्ट्री इक्वल होगा नंबर ऑफ एन प्लस नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एच
माइनस नंबर ऑफ n इंटरसेक्शन p माइनस नंबर ऑफ n इंटरसेक्शन h माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन h प्लस नंबर ऑफ n इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन h। ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला चीज निकालनी है, ये वाली चीज, ये चीज निकालनी है। दो विषय पढ़ते हैं ना, वो चीज निकालनी है। तो इसको तो ले आओ इधर, इधर लाओगे तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ n इंटरसेक्शन p प्लस नंबर ऑफ n इंटरसेक्शन h प्लस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन h इक्वल्स टू, ये सब इधर आ गए तो बाकी डाटा उधर जाएगा। तुम वैल्यू पुट करो। यहाँ लिखा मैंने 12, p की जगह लिखा 16, h की जगह लिखा 18 प्लस इसकी जगह लिखा 0, और ये इधर आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 30। तो सोल्व कीजिए, 8 से 14 2 16 46 माइनस 30, तो वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आंसर होगा इसका भाई लोगों ऑप्शन ए, जो कि कितना है 16 है। क्लियर, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। आपसे एक रिलेशन दिया गया है कि 2a² प्लस 3b² इक्वल टू 35। आपसे ये कहा कि a और b क्या है, बिलोंग्स टू z। z होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है कि ये रिलेशन किस तरह से बनेगा। तो मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। b² बराबर क्या आएगा भाई 35 माइनस 2a² अपॉन 3 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा और उसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे अपन। सबसे पहले जीरो रखा, जीरो रखते हैं 35/3, तो कोई भी वैल्यू परफेक्ट नहीं आ रही, पूरी नहीं आ रही, तो पूरी वैल्यू इसमें आ ही नहीं सकती, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। फिर एक रखते हैं, एक रखा तो 35 माइनस 2 कितना हुआ 33, 33/3 कितना हुआ 11, 11 का स्क्वायर रूट, रूट 11 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। फिर अपन रखते हैं 2, 2 रखा तो 4, 4 दूनी 8, 35 में से 8 गया 27, 27, 27/3 कितना होगा 9, है ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 3। तो यानी आपने 2 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो माइनस 3 आया। अब इसी तरह से 2 की जगह मैं -2 रखता तो भी सेम रिजल्ट आता। बात समझ में आ रही है। अब 2 के बाद में मैंने रखा 3, 3 और -3 दोनों रख रहा हूँ। 3 रखा तो 9, 9 दूनी 18, 35 में से 18 गए कितने बचे 17, 17/3 कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही। 4 रखते हैं 16, 16 दूना 32, 35 में से 32 गए 3, 3/3 1 प्लस माइनस 1, तो यानी 4 रखेंगे तो 1, 4 रखेंगे तो -1, -4 रखेंगे तो 1 और -4 रखेंगे तो -1। ये आपको सेट प्राप्त होगा। तो इसमें कितने नंबर हैं 8 नंबर हैं, तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल सवाल दे दिया। सबसे पहले ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें और सी में कॉमन देखिए क्या है 3 4 6। ठीक है, ये आ गया तो 3 4 6 यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है x, y। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें होंगे 2 टू द पावर 2 यानी 4, यानी 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो नल सेट, एक x, एक y और एक x, y। तो 4 एलिमेंट होंगे और कौन कौन से हैं, डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। पावर सेट मैं बता चुका हूं आपको। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं और डाटा दे रखे हैं कितने विद्यार्थी हैं वो एक या एक से अधिक विषय का चयन करते हैं गणित में। अब देखो सबका दे रखा आपको, तो वही तरीका लगाएंगे अपन। केवल गणित किसके पास है, ये सवाल मैं 4थी 5वीं बार करा रहा हूँ आपको। ये तो हो गया आपके पास मैथ्स, ये हो गई फिजिक्स और ये हो गई केमिस्ट्री। पहले देखते हैं तीनों विषय पढ़ने वाले, गणित, भौतिकी और रसायन पढ़ने वाले हैं 18। ठीक है, फिर आती है 23 भौतिकी और रसायन, 23 है तो यहाँ आ जाएगा 5। फिर मैथ्स और केमिस्ट्री में है 28 तो ये आ जाएगा 10। गणित और फिजिक्स में है 30 तो ये आ जाएगा 12। अब केवल मैथ्स का पूछा, मैथ्स में 100 हैं, 100 में से देखो 18 और 12 30, 30 और 10 40 हटा दें तो कितना बचेगा 60 बचेगा। तो केवल मैथ्स में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 60। ऐसे फिजिक्स का निकाला जा सकता था, ऐसे केमिस्ट्री का निकाला जा सकता था। तो बहुत बार कर चुके हैं ऐसे सवाल, तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डेज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है अपने पास,
टोटल अपने पास कितने हैं वो माइनस कर देने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है 20, उसमें से नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 माइनस 12 9 21 माइनस 4 17, तो बचेगा कितना 3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ये था भाई लोगों सेट थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन। मेरे ख्याल से आपको 58 के 58 क्वेश्चन अब आपको आने लगे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके, भले वो फॉर्मूला बेस्ड हो, भले वो हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। और आप इनको वापस एक बार खुद सेल्फ करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और नहीं समझ में आता उस समय वापस अपना वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देख के। और आपको याद रहना चाहिए कि 20 नंबर का पार्ट 1 है, 20 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में है, और बाकी के 18 है वो पार्ट 3 में है। तो नंबरिंग के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।